सृष्टि के आरंभ में जब केवल अंधकार और शून्यता थी, तभी उत्पन्न हुए एक महान शक्ति के प्रतीक शेषनाग। अनगिनत फनों वाले इस दिव्य नाग ने सृष्टि के संतुलन को अपने कंधों पर उठाया। उनकी हजारों आंखें जो सृष्टि के हर कोने पर नजर रखती हैं। उनका प्रत्येक फन जिसमें छिपा है ब्रह्मांड का अनंत रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी का भार किसने संभाल रखा है? या जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन होते हैं तो उन्हें शांति और सुरक्षा कौन प्रदान करता है? यह सब संभव हुआ है शेषनाग की अटूट भक्ति और शक्ति के कारण। लेकिन कौन है ये शेषनाग? कैसे बने वे भगवान विष्णु की शया? और क्या वाकई वे पृथ्वी को अपने फन पर संतुलित करते हैं? यह सिर्फ एक कथा है या ब्रह्मांड का गहरा सत्य? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस यात्रा पर जहां धर्म, शक्ति और तपस्या का संगम हुआ, जहां ब्रह्मा जी ने शेषनाग को वरदान दिया और वे बन गए भगवान विष्णु के सबसे प्रिय सेवक। उनकी कथा न केवल रोमांचित करती है बल्कि हमें जीवन का गहन संदेश भी देती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि सृष्टि के निर्माण और संतुलन का गुप्त रहस्य है, जिसे जानना आपके जीवन को बदल सकता है। शेषनाग जिनकी शक्ति अनंत है, जिनकी भक्ति अडिग है और जिनका हर कर्तव्य ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के लिए है। आइए जानते हैं उनकी पूरी कथा हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों के माध्यम से। जन्म और परिवार। शेषनाग का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे सृष्टि के सबसे प्राचीन और दिव्य परिवारों में गिना जाता है। यह कथा हमें महाभारत, आदि पर्व, भागवत पुराण, स्कंध 6 और विष्णु पुराण में विस्तार से मिलती है। शेषनाग का पिता महर्षि कश्यप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। कश्यप ऋषि को संपूर्ण सृष्टि का पालनकर्ता माना जाता है क्योंकि उनसे अनेक जातियां उत्पन्न हुई। उनकी पत्नी कद्रु, जो नागों की माता मानी जाती हैं, दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। कद्रु और कश्यप के सैकड़ों नाग पुत्र हुए। इनमें तक्षक, वासुकी, कालिया, पद्म, महापद्म और शेष प्रमुख हैं। लेकिन इन नागों के स्वभाव में बड़ा भेद था। जहां वासुकी और तक्षक जैसे नागों का स्वभाव क्रोध और अधर्म की ओर झुका हुआ था, वहीं शेषनाग हमेशा से शांत, धर्मनिष्ठ और तपस्वी थे। भागवत पुराण स्कंध 10 में वर्णन मिलता है कि शेषनाग का नाम शेष इसलिए पड़ा क्योंकि वे अन्य सभी से अलग और शुद्ध थे। शेषनाग अपने भाइयों के स्वभाव और कर्मों से दुखी थे। कहा जाता है कि तक्षक और उनके अन्य भाइयों ने अपने स्वार्थ और लोभ के कारण अनेक अधार्मिक कार्य किए। उन्होंने अपनी मां कद्रु के कहने पर दूसरों के प्रति ईर्ष्या और शत्रुता का भाव अपनाया। महाभारत आदि पर्व में इसका उल्लेख है कि तक्षक और अन्य नागों ने देवताओं और ऋषियों को परेशान करने में भी संकोच नहीं किया। अपने परिवार के इन अधार्मिक कार्यों से आहत होकर शेषनाग ने अपने भाइयों और माता पिता से दूरी बना ली। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को धर्म, तपस्या और भगवान की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। उनका यह कदम न केवल उनके परिवार के लिए एक संदेश था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सच्चा धर्म लोभ और स्वार्थ से ऊपर होता है। शेषनाग के इस निर्णय ने उनकी कहानी को एक नया मोड़ दिया और उन्होंने अपनी तपस्या से एक नई पहचान बनाई। आगे चलकर यह तपस्या ही उन्हें भगवान विष्णु के सबसे प्रिय सेवक के रूप में स्थापित करेगी। तपस्या। शेषनाग, जो अधर्म और अन्याय से आहत थे, उन्होंने अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर समर्पित करने का संकल्प लिया। वे अपने भाइयों के क्रोध, लोभ और ईर्ष्या से इतने व्यथित थे कि उन्होंने परिवार से दूर जाकर कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। यह कथा हमें भागवत पुराण स्कंध 6 और महाभारत आदि पर्व में विस्तार से मिलती है। भागवत पुराण के अनुसार शेषनाग ने हिमालय की पवित्र पर्वतमालाओं को अपनी तपस्या का स्थान चुना। वे घोर तपस्वी बन गए,
जहाँ न वे भोजन करते थे न जल ग्रहण करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनके शरीर से दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होने लगी, जिससे देवता भी प्रभावित हुए। कहा जाता है कि उनकी तपस्या ने पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा दी। उनके तप के प्रभाव से पर्वत कांपने लगे, नदियों की धारा रुक गई और देवताओं ने ब्रह्मा जी से इस चमत्कारी नाग के बारे में प्रार्थना की। अंततः उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। महाभारत आदि पर्व में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे शेष, तुम्हारी तपस्या से सारा ब्रह्मांड प्रभावित हो रहा है, बताओ तुम क्या चाहते हो। शेषनाग ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे ब्रह्मा जी, मेरे भाइयों का अधार्मिक आचरण मुझे व्यथित करता है। मैं अपने जीवन को धर्म और सेवा में लगाना चाहता हूँ। मुझे एक ऐसा स्थान दें जहाँ मैं सृष्टि की भलाई के लिए योगदान दे सकूं। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी निष्ठा और तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा यह तप धर्म का प्रतीक बनेगा। तुम भगवान विष्णु की सेवा में रहोगे और सृष्टि की स्थिरता को बनाए रखने का कार्य करोगे। शेषनाग की तपस्या और उनकी निष्ठा ने उन्हें भगवान विष्णु के अनन्य सेवक के रूप में प्रतिष्ठित किया। भागवत पुराण स्कंध 10 और विष्णु पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार शेषनाग केवल भगवान विष्णु की शैया बनकर ही नहीं रहे, बल्कि वे उनके परम भक्त भी बने। भगवान विष्णु जब भी अवतार लेते हैं तो शेषनाग उनके साथ रहते हैं। रामायण में लक्ष्मण और महाभारत में बलराम दोनों को शेषनाग का अवतार माना गया है। ये दोनों अवतार भगवान विष्णु के क्रमशः राम और कृष्ण के साथ धरती पर धर्म की स्थापना में सहायक बने। पृथ्वी का संतुलन। शेषनाग केवल भगवान विष्णु के सेवक ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने वाले प्रमुख आधार भी हैं। यह कथा हमें भागवत पुराण स्कंध 5 और विष्णु पुराण में विस्तार से मिलती है। भागवत पुराण में उल्लेख है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब पृथ्वी अस्थिर थी। इस अस्थिरता के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब ब्रह्मा जी ने शेषनाग से निवेदन किया कि वे अपनी शक्ति और धैर्य से पृथ्वी को संतुलित करें। शेषनाग ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और अपने विशाल फनों पर पृथ्वी को स्थिरता प्रदान की। महाभारत आदि पर्व में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि शेषनाग का संतुलन केवल भौतिक धरती तक सीमित नहीं है। वे धरती पर उपस्थित धर्म, कर्म और जीवों के अस्तित्व को भी संभालते हैं। जब पृथ्वी का भार बढ़ने लगता है, चाहे वह पापों के कारण हो या अधर्म के कारण, तब भगवान विष्णु अवतार लेकर इस भार को कम करते हैं और यह कार्य शेषनाग के सहयोग से ही संभव होता है। उनका नाम शेष भी इस बात को दर्शाता है कि जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी वे बने रहेंगे और नई सृष्टि के लिए आधार प्रदान करेंगे। यही कारण है कि शेषनाग केवल एक नाग नहीं, बल्कि सृष्टि की आत्मा और स्थिरता के प्रतीक माने जाते हैं। शेषनाग एक दिव्य शक्ति जो न केवल भगवान विष्णु की शैया है, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन के रक्षक भी। उनकी कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है कि शक्ति का सही अर्थ है सेवा और संतुलन। सोचिए, जिस तरह शेषनाग ने पूरे ब्रह्मांड का भार अपने फनों पर धारण किया, क्या हम अपने जीवन में उन कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार हैं जो हमें सौंपे गए हैं? क्या हम भी सहनशीलता, निष्ठा और धैर्य का वह स्तर प्राप्त कर सकते हैं जो शेषनाग ने हमें सिखाया है? जब हम अपने भीतर के शेषनाग को जागृत करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बिना शिकायत उठाते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तभी हम सृष्टि के साथ सामंजस्य में जी सकते हैं। शेषनाग का जीवन हमें यही संदेश देता है
कि सच्चा बल, सच्चा धर्म और सच्चा समर्पण वही है जो दूसरों की भलाई में लगे। तो अगली बार जब आप धरती पर बढ़ते अधर्म, असंतुलन या अराजकता के बारे में सोचें तो शेषनाग की कथा याद करें। यह कथा हमें याद दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य, शक्ति और समर्पण से हम हर असंतुलन को स्थिर कर सकते हैं। क्या आप भी शेषनाग की इस अद्भुत कथा से प्रेरित हुए? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धर्म, ज्ञान और रहस्यों की ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स पर।